Hello friends, I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep, and my name is Pradeep Dharwal, and here today I am going to bring you one of the topic of Himachal Pradesh, that is Society of Himachal Pradesh. Friends, आप जो है मेरे चैनल से अवेयर्स होंगे। अगर जिसने जो मेरा चैनल पहली बार देख रहा है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो मेरे चैनल को विजिट करें, एंड इफ़ यू फाइंड इट useful, please you may like it, share it and subscribe it. Okay, so today's chapter is about the Society of Himachal Pradesh, or Society of Himachal Pradesh. Friends, there are a lot of questions which are being asked, let it be of any exams in Himachal Pradesh, चाहे वो एच का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एलाइड्स का हो, चाहे आपके नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो, या चाहे हिमाचल प्रदेश के किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो। और इसमें सोसाइटी के बारे में बहुत से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, स्पेशली जो है सोसाइटी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं और स्पेशली जो उनकी जो ट्रेडिशंस हैं उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप एच के मेंस के एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पे जनरली आपसे मैरिज ट्रेडिशन के बारे में, बर्थ ट्रेडिशन के बारे में, कस्टम के बारे में पूछा जाता है। और अगर दूसरे एग्ज़ाम्स में आप जाते हैं, चाहे वो चयन बोर्ड हमीरपुर के द्वारा हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हो, या चाहे किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट्स के द्वारा हो, उसमें जो है जनरली ये टर्म्स जो है पूछी जाती हैं, एंड जनरली पीपल आर कन्फ्यूज्ड कि ये जो टर्म्स हैं वो कहाँ से पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड, दिस इज़ वन ऑफ माय एफर्ट टू ब्रिंग दिस क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट आई होप यू मे लाइक इट। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप जो है किसी भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम की, पब्लिक सर्विस के एग्ज़ाम की, या एच के एग्ज़ाम की, या एलाइड्स के एग्ज़ाम की, या नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है करंट अफेयर्स की डेली लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, जो कि स्पेशली जो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, तो आप जो मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कम्प्रिहेंसिव तैयारी की ज़रूरत है, लाइक यू नो, इफ़ यू वांट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन एंड यू आर नॉट एबल टू गो टू द ऑफलाइन क्लासेस, आपको जो है मेरी एच मेंस के लिए आपको जो मेरी क्लासेस हैं आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू विल गेट फ्री कोचिंग फ्रेंड्स, बट डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ माई टाइम विद मी। ठीक है, तो ये जो इवनिंग और मॉर्निंग में क्लास होती है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज सोसाइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसमें क्या है, मेनली वी विल स्टडी अबाउट द ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिस इज़ फ्रेंड्स, ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको डिटेल्स में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप, मैंने लाइव क्लासेस की जो वीडियोस हैं और जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसके जो वीडियोस हैं मैंने ऑलरेडी आपको, या आपको स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन चाहिए तो वो मैंने ऑलरेडी आपको अपने चैनल में डाल दी हैं। यू कैन सब्सक्राइब इट एंड यू कैन सी इट इन प्लेलिस्ट। वहाँ पे आपको एचपी हिस्ट्री की जाना है, एचपी सोसाइटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना है, उसमें आपको डिटेल्स में स्लाइड्स जो है मिल जाएंगी और आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये जो है ये मैं आपको छोटा सा ट्रायल दे रहा हूँ कि हाउ दिस क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड बाय मी, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। दिस इज, ये जो ट्रेडिशन है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्याह, प्रायनो एंड गदर, ये जो मैरिज सिस्टम है ये कौन सी कम्युनिटी के फ्रेंड्स, दिस इज ऑफ खसा कम्युनिटी, खस कम्युनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, खस कम्युनिटी जो कि पहले जो इंडो आर्यन जो थे वो पहला बैच जो आया और टोटली जो हिमालय के अपर हिल्स में सेटल हो गया, और इन्होंने यहाँ के जो ओल्ड पीपल थी हिमाचल प्रदेश के कोलेरियन, उनको जो है यहाँ से डिस्प्लेस किया, एंड दे हैव एडजस्टेड विद दी लोकल ट्रेडिशंस एंड द कस्टम्स ऑफ द हेयर, देन दे आर कॉल्ड दी खस। ठीक है, और आज की डेट में उनको जो है आप देखोगे तो अपर शिमला हिल में जो कश्यप जो गोत्र है, इसको जो है कश्यप जो है, इससे ये दी आइडेंटिफाइड देमसेल्फ। अभी इसके ऋषिज के बारे में जो इन्होंने किस तरह आके यहाँ पे किससे, देवोदास जो इनका लीडर था, सांबर से आके जो इन्होंने जो किरात किंग था उससे फाइट किया। इफ़ यू वांट टू स्टडी ऑल अबाउट दिस फ्रेंड्स, यू विल गेट इट इन माय लाइव क्लास, और जो मेरा वीडियोस हैं स्लाइड प्रेजेंटेशन के साथ जो वहाँ पर आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इज टेकवा सिस्टम। टेकवा सिस्टम इस फ्रेंड्स, एक खसा में जो जोनसर और बवार की जो सिस्टम है, इसमें जो है ये डिवोर्स सिस्टम होता है। ठीक है, और विच इज़ द प्रोमिनेंट कल्ट ऑफ खस, खस का जो प्रोमिनेंट जो कल्ट होता है, जो देवता होता है, वो कौन सा है, दैट इज महासु देवता। उसके बाद फ्रेंड्स जो इष्ट देवता, ग्राम देवता एंड कुल देवता, सॉरी फॉर द स्पेलिंग फ्रेंड्स, सो स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो प्लीज़ उसको अपने जस्ट ये नहीं करना है कि इट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक, बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट बिहाइंड इट। ओके, तो इष्ट देवता, ग्राम देवता एंड कुल देवता, ये क्या तीन जो है
जो गोड सिस्टम है, नॉट फूड सिस्टम, ओके, अगेन आई से कि सॉरी फॉर द स्पेलिंग, गोड सिस्टम, ओके, गोड सिस्टम है, ये कौन कौन से हैं, ये भी खस लोगों के हैं कि इष्ट देवता, जिसका मतलब एक इंडिविजुअल का होता है देवता, वो इष्ट देवता, एंड ग्राम देवता मतलब गांव का पूरा देवता होता है, और जो कुल देवता होता है वो पूरी फैमिली का देवता होता है, ओके। और फ्रेंड्स दिस tradition still prevalent in Himachal Pradesh most of the parts, okay। And what were the earlier script of the खसा, that was टांकरी। टांकरी जो थे फ्रेंड्स, ये खस की जो पहली जो स्क्रिप्ट से थी, जिसको बोलते हैं लिपि, दैट वाज टांकरी। तो मतलब जो भी वो लैंग्वेज लिखते थे, उन जिस लैंग्वेज में वो लिखते थे, उनकी जो लिखाई वाली जो लिखित जो भाषा होती थी, दैट वाज कॉल्ड टांकरी भाषा। और अभी भी फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे तो कई बहुत ही, अगर किसी ने बहुत बैड हैंड राइटिंग किसी की हो तो दो टर्म्स को बोल जाती है कि ये क्या आपने टांकरी में लिख दिया है। तो टांकरी वाज दी अर्लीस्ट स्क्रिप्ट ऑफ खस कम्युनिटी, ओके फ्रेंड्स। नाउ कम्स द खूंड। खूंड इज अ टर्म रिलेटेड विद, ये क्या होता है फ्रेंड्स, खूंड क्या होता था, जो खस कम्युनिटी थी, दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट वाज दी पंचा एंड साठा, ठीक है। तो पंच मतलब पांडवा और साठा मतलब कौरवा, ऐसे। तो जो 60 वाला जो ग्रुप होता था, कम्युनिटी ग्रुप, दैट वाज डिवाइडेड इनटू दी अलोंग द बीसी ग्रुप। बीसी मतलब 20 का एक ग्रुप होता था, दैट इज कॉल्ड 4 BC, 15 BC, 12 BC, ठीक है। ये क्या होता है, वॉरियर ग्रुप होते थे, और वॉरियर ग्रुप क्या करते थे, दे यूज टू सेंड द वॉरियर्स टू दी राणास ऑफ दी हिमाचल प्रदेश। राजा एंड राणा जो छोटी छोटी रियासतें होती थी, तो उनको दिया जाता था। अभी भी आज की डेट में आप देखोगे तो ये जो ठोडा फेस्टिवल होता है फ्रेंड्स, दैट इज सिंबॉलिकल फेस्टिवल ऑफ दी दिस खस कम्युनिटी, ओके। ये जो है आपको अपर शिमला हिल में मिलता है। और इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एक जो ठोडो ग्राउंड है हिमाचल प्रदेश के सोलन में, इट हैज समथिंग रिलेशन विद दी ठोडा कम्युनिटी और ठोडा स्पोर्ट्स, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, हु डिस्क्राइब्ड इंडो आर्यन ऑफ हिमालय एज खस। ये जो ग्रेसन थे, एक हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन, इन्होंने क्या इंडो आर्यंस को, जो हिमाचल के जो खस कम्युनिटी है, उसको इंडो आर्यन से रिलेट किया है। उसके बाद फ्रेंड्स, इनका खस कम्युनिटी का जो हाट कोटी हो गया, चौड़ेश्वर हो गया, डोम हो गया, चिरकेश्वर हो गया, कोटेश्वर हो गया, ये सब जो डेटीज हैं, दे आर दी खसास डेटी। उसके बाद फ्रेंड्स, ठोडा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज ठोडा इज अ मार्शल स्पोर्ट ऑफ खस, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, यक्स जो है बोला जाता है कि ये दिस इज द ओल्ड जो ट्राइब्स थी हिमाचल प्रदेश की, जो पुरानी जो ट्राइब्स थी, ठीक है, ओल्ड ट्राइब्स ऑफ हिमाचल, उसमें यक्स आते थे। यक्स को बोला जाता था कि दे आर दी ट्री गॉड, मतलब क्या है, उनको ट्री से रिलेटेड किया जाता है। उसी तरह पिशाच होते थे फ्रेंड्स, पिशाच पीपल हु यूज टू ईट दी रॉ फ्लैश, ओके। दिस टाइप ऑफ दी कम्युनिटीज आर दी ओल्ड ट्राइब्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश। और इनको ओल्ड ट्राइब्स में रखा जाता है फ्रेंड्स। नाउ दे आर ऑलमोस्ट इंस्टिंक्ट, और इनके रिलेटेड जो अभी भी बहुत सी जगह पे ये जो है इनके जो सिंबॉलिक प्लेस मिल जाएंगे, लाइक यू नो अभी नाग कम्युनिटी का फ्रेंड्स, नाग का आपको मिल जाएगा, सिबू का थान, स्लो, ये सब जो एरिया है, जैसे नाग चला, ये जो है ओल्ड कम्युनिटी ऑफ जो डेटीज थे वो जो है नाग कम्युनिटी के थे। तो ठीक है, अगर आपको पूरी आपको फ्रेंड्स कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन चाहिए तो डेफिनेटली यू सब्सक्राइब माय चैनल, आपको वहाँ से पूरी डिटेल में मिल जाएगा। एंड फॉर दी अदर एग्जाम्स लाइक यू नो पुलिस के एग्जाम में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, टीजीटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर दूसरे एग्जाम्स के लिए जैसे हिमाचल प्रदेश चयन बोर्ड के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दोज एग्जाम और आपको कुछ जो टेक्निक्स चाहिए, तो यू कैन डायरेक्टली फ्रेंड्स कॉल मी ऑन दिस नंबर and subscribe my number. There are a lot of things or tricks I have told in this on this videos, ठीक है। तो प्लीज़ आप जरूर एसोसिएट हुए मेरे साथ, आपको जो है एक यू विल फील अ डिफरेंट एन्जॉयमेंट, ओके, डेफिनेटली, ओके। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो स्वांगला है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज फ्रेंड्स चंद्रभागा, ओके। एंड उसके बाद फ्रेंड्स जो लैंग्वेज ऑफ स्वांगला है फ्रेंड्स, दैट इज मंचेड क्या है, टिबेटियन और हिंदी का जो मिक्सचर है। और उसके बाद चिनाली जो है फ्रेंड्स, ये जो अभी जो मंचेड लैंग्वेज है फ्रेंड्स, दिस इज स्पोकन बाय दी राजपूत ब्राह्मण्स ऑफ स्वांगला कम्युनिटी, ओके। स्वांगला इज अ जेनेरिक नेम। जेनेरिक का मतलब क्या होता है कि एक रीजन का नाम है, उसको बस स्वांगला बोला जाता है। उसमें जो अलग अलग लोग रहते हैं दे आर डिवाइडेड इन द डिफरेंट कास्ट, जैसे स्वांगला राजपूत हो गया, स्वांगला ब्राह्मण हो गया, दिस टाइप स्वांगला राणा, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये जो मंचेड जो लैंग्वेज है, दिस इज स्पोकन बाय द स्वांगला राजपूत एंड ब्राह्मण्स। और दूसरे जो लोअर जो दूसरे कास्ट के लोग हैं वो क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, दे यूज दी चिनाली, दैट इज सीपी एंड लोहार, दे यूज दी लैंग्वेज चिनाली, ओके। उसके बाद जो वन मोर लैंग्वेज दैट इज प्रेवलेंट इन दिस रीजन इज तिनान। तिनान जो है आपका सिसु एरिया है लाहौल में, वहाँ पे बोली जाती है, ओके। उसके बाद जो इनका स्वांगला का एक जो टर्म्स जो आपसे पूछी जाएगी
ऑल्दो दे यूज टू डिफरेंट टेक डिफरेंट फूड, बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिलेट बेक्ड ब्रेड। ठीक है, मिलेट ब्रेड क्या होता है, ये जो एक रफ जो सीरियल होता है, वक्त व्हीट जिसको बोलते हैं, ये जो लाहौल में होती है, उसका जो एक डिश बनती है, दैट इज कॉल्ड चिलड़ा। चिलड़ा जो है आपसे पूछा जा सकता है, चिलड़ा के स्वांगला का फूड है। ओके, उसके बाद जो लोकल ड्रिंक है जो स्वांगला का, दैट इज कॉल्ड छांग फ्रेंड्स। लोकल ड्रिंक आप देखते हो बहुत सी हिमाचल में अभी भी बहुत सी जगहों पे जो लोकल ड्रिंक जो ब्रू की जाती है, और फ्रेंड्स आई थिंक इट इज इलीगल नाउ डेज, बट स्टिल दिस छांग यू शुड नो कि छांग क्या होता है। छांग को बोलते हैं लोकल ड्रिंक। ओके, और उसके बाद जो है नाउ द कम्स फ्रेंड्स, ये जो टर्म है दैट इज गारू एंड मुंद्रो। गारू एंड मुंद्रो फ्रेंड्स, दिस इज अ टर्म रिलेटेड विद दी कम्युनिटी में क्या होता है कि राजपूत मैरिंग बौद्ध एंड राजपूत मैरिंग गर्ल्स ऑफ द लोअर सोशल स्ट्राटा, तो उनके जो बच्चे होते हैं दैट इज कॉल्ड गारू एंड मुंद्रो। ओके, और उसके बाद छेटी क्या है फ्रेंड्स, छेटी क्या है, छेटी इज अ ट्रेडिशन गिविंग मनी टू ब्राइड इन स्वांगला। ओके, सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई बिलीव यहाँ तक होगा। अगर आपको एंजॉय आ रहा है फ्रेंड्स, तो डेफिनेट फ्रेंड्स इस तरह के अगर आप क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। उसके बाद फ्रेंड्स मैरिज सिस्टम के बारे में फ्रेंड्स, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड इन HS मेंस एंड ऑल्स, बट यू शुड नो कि स्वांगला का मैरिज सिस्टम क्या क्या है। इससे पहले फ्रेंड्स कुआ ब्याह, रुसाते ब्याह एंड मजमी ब्याह, ये जो आपको 3 टर्म्स जो याद रखनी है। कुआ ब्याह फ्रेंड्स, ये जो मैरिज ट्रेडिशन मतलब क्या, कुआ मतलब के फॉर कैप्चर, आपको याद रखना है, के कैप्चर। ओके, तो कुआ ब्याह मतलब कैप्चर, मैरिज बाय कैप्चर। ओके, अगर जो है किसी का जो है अगर आप फोर्सफुली मैरिज करते हैं, फोर्सफुली या हो सकता है जैसे इन मैरिज बाय कैप्चर मीन्स क्या होता है, जो पेरेंट्स का जो है उसमें कंसेंट नहीं होता है, देन द द बॉयज एंड गर्ल्स हु गोज फॉर दिस टाइप ऑफ मैरिज दे आर कॉल्ड कुआ ब्याह। रुसाते ब्याह मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ लव मैरिज। रूसा को आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स इन हिमाचल प्रदेश। रूसा का मतलब रूठना, र से रूसा रूठना मतलब लव। ओके, तो लव से लव मैरिज, तो इसको रुसाते ब्याह बोलते हैं। मजमी विवाह का फ्रेंड्स इट इज टाइप ऑफ एड होक मैरिज इन स्वांगला। तो उसमें क्या एड होक मैरिज क्या है, मतलब फॉर द टाइमिंग में कोई जो है अगर आप देखा जाए तो टाइमिंग के लिए ये मैरिज होती है, मतलब थोड़े दिनों के लिए कि लड़का का लड़की को लेके आता है, इट कीप्स हर एट हिज सिस्टर हाउस, जब तक कि वो अपने कमाने नहीं लग जाता, खाने लग जाता। जब वो कमाने लग जाता है देन दे गोज टू द गर्ल्स पेरेंट, और वहाँ पे फिर उनका मैरिज होता है, दिस इज कॉल्ड मजमी विवाह। उसके बाद फ्रेंड्स जो क्रातृकी है और कर्मयोग बोलते हैं, ये क्या टॉन्सर सेरेमनी होती है, दैट इज रिलेटेड विद द बर्थ कस्टम ऑफ द स्वांगला। उसमें क्या है कर्मयोग, उसमें क्या फीस्ट होता है, और उसके बाद जो है जो मामा जी आते हैं, मामा जी जो है बच्चे का बाल काटते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉन्सर सेरेमनी। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स वन मोर टर्म्स दैट इज नानछेड़ इज अ टर्म एसोसिएटेड पुबर्टी राइट्स इन स्वांगला। जो गर्ल्स होती हैं जब पुबर्टी एज में पहुंचती है फ्रेंड्स, देन देयर इज अ सेरेमनी, दिस कॉल्ड इज नानछेड़। ओके, और डिवोर्स को जो बोलते हैं फ्रेंड्स दैट इज कॉल्ड शुद्ध, इसमें थोड़ा सा शुद्ध थागचा पा। ओके, तो ये जो फ्रेंड्स इधर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, दिट इज कॉल्ड शुद्ध थागचा होता है, शुद्ध थागचा, TWAC थाग। ओके, I'll repeat here, TSUD शुद्ध थागचा, TWAGCHA। ओके, TWACHA। ओके, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। इसको शुद्ध थागचा, नॉट टीचिंग बट इट इज शुद्ध थागचा। और थागचोड़पा इज अ भोटी वर्ड फॉर दिस डिवोर्स। ओके, आई बिलीव इट्स क्लियर टू यू। तो डिवोर्स के लिए क्या है, शुद्ध थागचा और थागचोड़पा। ओके, ये जो है इनके लिए टर्म यूज होता है डिवोर्स के लिए। नाउ कम दे पगवांड क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इनहेरिटेंस राइट होते हैं, मेल्स जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो जो है उनको इक्वल जो है डिवाइड जो प्रॉपर्टी मिलती है, दैट इज कॉल्ड पगवांड। ओके, देयर इज वन मोर कॉल्ड चूड़ावांड में क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, अगर उसकी 1 और 2 वाइफ्स हैं, अगर 2 वाइफ्स हैं तो प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड बिटवीन 2 वाइफ्स फर्स्ट, देन उन वाइफ्स के जितने बच्चे होंगे वो वाइफ्स जो है देन दे विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दी चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वाइफ अगर एक बच्चा है और दूसरी वाइफ के 2 बच्चे हैं, तो प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड बिटवीन 2 वाइफ्स इक्वली, और जो एक बच्चा है उसको पूरी एक वाइफ का पूरा हिस्सा मिल जाएगा, और जो दूसरी वाइफ का जो हिस्सा है दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन टू बॉयज। ओके, तो दिस इज द वे ऑफ चूड़ाबंड। एंड पगबंड इज मतलब कि मेल हेयर्स जितने हैं उन सब में इक्वली जो प्रॉपर्टी
डिवाइड होगी। अब जो है फ्रेंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट्स जो है अलग अलग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ में। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अगेन आई से ज्वाइन माई क्लास, और अदरवाइज यू कैन directly ring me up on this number, then I'll tell you how to study this and how to join my classes. And it is friends, all of these classes are free of cost. Okay, now come the SENA. SENA is friends ये जो head of community council होता है। अब friends community council के बारे में आप पता करोगे तो there are different community council in different like गुज्जर community that is called भाईचारा। okay, उसी तरह आप देखोगे तो इसका जो स्वांगला की जो कम्युनिटी है अलग है। उसी तरह किन्नौर में जो किन्नौरा का जो कम्युनिटी काउंसिल है दैट इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम। सो ये जो है आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम्स में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली कम्स फ्रेंड, और आपको पता नहीं लगता कि ये जो है क्यों को और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इफ़ यू वांट टू गेट शार्प प्रिपरेशन, फोकस्ड प्रिपरेशन एंड टाइमली प्रिपरेशन, तो प्लीज़ आप जो मेरे साथ एसोसिएट जरूर हुई है फ्रेंड्स। यू विल एंजॉय द journey of this teaching. Already there are lot of people who are associated with me and they are joining live classes and they are enjoy the classes, and almost all of them are in job. okay, तो उसके बाद फ्रेंड्स जो सेना है ही इज कॉल्ड द हेड ऑफ द कम्युनिटी काउंसिल, और मन जो है जो फ्रेंड्स मन इज अ रूम, सेपरेट रूम इन हाउस फॉर वर्शिपिंग एंसेस्टर बाय स्वांगला। ओके, और जो फ्रेंड्स जो बौद्ध जो होता है, जो बौद्ध ऑफ स्वांगला जो है वो किस कम्युनिटी के हैं, जो वहाँ पे आपको पता है कि स्वांगला में जो बौद्ध है, बौद्ध इज ऑल्सो डिफरेंट सेक्ट्स का होता है। तो बौद्ध ऑफ स्वांगला दे आर ऑफ गेलू के पास सेक्ट। ओके, अब जो है इसमें जो अलग अलग सेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना होगा तो फ्रेंड्स आई विल आगे जो मैं स्लाइड्स बनाऊंगा उसमें नईंगा मापा एंड जो दूसरे जो सेक्ट्स हैं ये इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ये स्पेशली जो आपको मैं आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। ओके, एंड जो इनका जो फेस्टिवल है फ्रेंड्स, देयर आर लॉट ऑफ त्रिलोकीनाथ फेयर और मार्कुला देवी फेयर एंड देयर आर अदर फेयर्स, बट इसमें जो त्रिलोकीनाथ फेयर द क्वेश्चन में भी आज आपको कब ये बनाया जाता है, दैट इज अगस्त और सितंबर मंथ में। ओके फ्रेंड्स, सो आई बिलीव दिस इज फुल, जो जितना मैंने आपको स्लाइड्स में रेडी किया था ये आपको हो गया होगा। आपको अगर कोई स्लाइड अगर इसमें छूटी होगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट फ्रेंड्स स्वांगला का और जो दूसरे जो ट्राइब्स थोड़ा सा मैंने बताया आपको, इससे रिलेटेड जो आपको इतना ही क्वेश्चन आएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू लव दिस चैनल, इफ़ यू लाइक दिस चैनल, अगर आपको अच्छा लगा तो जो है आपको प्लीज़ डेफिनेटली जो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अगर आप कोई बुजुर्ग हैं तो आपको अपने बच्चों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर इसको शेयर करें सर स्लाइड्स को, एंड यू विल एंजॉय इट। दिस चैनल इज़ अभी मैंने इस चैनल को अभी बनाया हुआ है, तो आप जो लव इट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर cooperation।